नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसान आंदोलन एक पवित्र आंदोलन, लेकिन आंदोलन जीवी कर रहे हैं इसे अपवित्र। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने किसानों से बातचीत के लिए फिर किया आमंत्रित। कहा, नए कानून बदलते दौर में किसानों के हक में है बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। कहा, जलवायु न्याय का अर्थ है विकासशील देश को विकसित होने के लिए देना है पर्याप्त स्थान। जावड़ेकर ने कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत निभा रहा है सक्रिय भूमिका। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विश्व दलहन दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अत्यधिक कम हुआ दालों का आयात। कहा, आयात पर हो रही 15,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सिक्किम में कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड इन सिक्किम नाम से एक स्टेट फोकस पेपर का किया प्रकाशन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। किसानों और कृषि कानूनों के संदर्भ में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बरसों से चुनौतियों का सामना कर रहे कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने बड़े बदलाव के लिए प्रयास किया है, जिसका लाभ खासकर छोटे किसानों को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन में शामिल अवसरवादी लोगों पर एक बार फिर निशाना साधा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने डर फैलाने वाले लोगों पर निशाना साधा और इसे देश के लिए चिंता का विषय बताया। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूँ और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताएं। टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? पीएम मोदी ने कहा कि देश में कृषि कानूनों के लागू होने के बाद न तो कोई मंडी बंद हुई और न ही एमएसपी बंद हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों पर यह कानून थोपा नहीं गया है, बल्कि वे अपनी मर्जी से फसलों को बेचने का फैसला कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। पीएम ने 3 कृषि कानूनों को सुधार के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि बरसों से चुनौतियों का सामना कर रहे कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने प्रयास किया है। मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नकारात्मक रुख पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राय में बटी हुई है। कांग्रेस राज्यसभा में कुछ और लोकसभा में कुछ और रणनीति अपनाती है। हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब 6 दशक तक
इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का सबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का सबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होने के कारण देश में कानूनों को बनाया गया। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन किया। समिट का 20वां संस्करण 10 फरवरी से 12 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है और इसमें कई देश, राष्ट्र प्रमुख, शिक्षाविद, जलवायु वैज्ञानिक और जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली हस्तियां शिरकत कर रही हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग का रास्ता जलवायु न्याय से होकर जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 2 चीजें मानवता की विकास यात्रा को परिभाषित करेंगी। The road to fighting climate change is through climate justice. At the root of climate justice is the principle of being large-hearted. Climate justice is also about thinking of the bigger and long-term picture. The sad reality is changes in the environment and natural disasters impact the poor the most. प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 450 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा कर रहा है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को संबोधित करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना 4 अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में की जा चुकी है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एमिशन गैप रिपोर्ट, अदर इज क्लाइमेट चेंज एक्शन ट्रैकर रिपोर्ट, third is climate change performance index, and fourth is transparency report. All these 4 reports say that India under Prime Minister Modi is leading from the front and is implementing all its pledges much well before time. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण के मोर्चे पर भारत अग्रणी भूमिका में है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और इस सिलसिले में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR द्वारा विश्व दलहन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों के कारण बीते 5-6 साल में देश में दालों का उत्पादन 140 लाख टन से बढ़कर 240 लाख टन तक पहुंच गया है। कृषि मंत्री विश्व दलहन दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। अत्यधिक कम हुआ दालों का आयात पर हो रहा है 15,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत। भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि देश में दालों का उत्पादन 140 लाख टन से बढ़कर 240 लाख टन तक पहुंच गया है। साथ ही एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक देश में 320 लाख टन दालों की जरूरत होगी। स्वास्थ्य पर दालों के अच्छे प्रभाव को देखते हुए विश्व दलहन दिवस मनाने का फैसला किया गया। दालों के MSP में 40% से 73% तक की बढ़ोतरी की गई है। कृषि वैज्ञानिक देश को कई प्रजातियां उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को संशोधित रूप में लागू किया गया है।
कृषि मंत्री विश्व दलहन दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, जिन्होंने अपने उद्गार में ये बात कही। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम के रूप में 17,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देश में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का फैसला किया है। एफपीओ पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसान रेल और कृषि उद्यान योजनाएं पेश की गई हैं। 150 से ज्यादा किसान ट्रेन चलने लगी हैं। टीओपी योजना के अंतर्गत किराए पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। बेहतर प्रजातियां और उच्च गुणवत्ता के बीज एक अच्छी फसल के अहम घटक हैं। 150 दलहन बीज अब स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर अपने संबोधन में कहा कि हमारे लिए राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। सरकार ने जो भी निर्णय देश में कठिन माने जाते थे, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए, क्योंकि हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्णय नहीं लेते हैं। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमें राजनीति और राष्ट्र नीति में से एक स्वीकार करना होगा, तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट्र नीति को स्वीकार करना, राजनीति को नंबर 2 पे रखना। हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उस मंत्र को जीती है। आप देखिए, हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा, आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा। जो निर्णय देश में बहुत कठिन माने जाते थे, राजनीतिक रूप से मुश्किल माने जाते थे, हमने वो निर्णय लिए और सबको साथ लेकर लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए ऐसी नीति बनाई कि जो न केवल आत्मनिर्भर भारत बल्कि वोकल फॉर लोकल को भी महत्व देती है। आज वोकल फॉर लोकल के मंत्र से देश इसी विजन को साकार कर रहा है। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के भविष्य का निर्माण का एक माध्यम बन रहा है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे सुधरे, ईज ऑफ लिविंग कैसे बढ़े, इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे हैं। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, किसान सम्मान निधि, हर घर में शौचालय, हर गरीब को मकान, आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको सिद्ध करता हुआ गौरव के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनदयाल जी मुखिया की तरह हमें अविरत रूप से प्रेरणा देते रहे हैं। उनके विचार अब भी उतने ही प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। उनका कहना था कि अपने देश ही हमारे लिए सब कुछ है, तीनों लोगों के बराबर है। साथ ही दीनदयाल ने लिखा था कि एक सबल राष्ट्र ही विश्व को मदद कर सकता है, जो उनकी देश के प्रति अंत्योदय की भावना को सामने रखता है। हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमें उनकी बातों में, उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी, एक नया दृष्टिकोण,
एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था। पीएम मोदी ने कहा कि अगले महीने में 5 राज्यों में चुनाव है। देश की जनता इन 6 सालों में हमारी नीयत को देखा और परखा है। साथ ही देश में तकनीकी विकास पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश रिकॉर्ड स्तर पर डिजिटल लेन देन कर रहा है, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति अपना हक बिना किसी भ्रष्टाचार के पा रहा है। साथियों, अगले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी आने वाला है। हम सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अपनी सकारात्मक सोच और परिश्रम के आधार पर जनता के बीच में जाना है। जनता इन 6 सालों में हमारी नीतियों को भी देख चुकी है और सबसे बड़ी ताकत हमारी जो है, देश ने हमारी नीयत को भी देखा है, परखा है और पुरस्कार भी दिया है। हमें उसी विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जरूर सफलता पाएंगे। साथियों, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत बड़े स्केल पर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आत्म मानववाद के मंत्र को याद करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास उन्हीं का मंत्र था, जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एकात्म मानववाद का मंत्र दिया, जिसको लेकर हम सब लोग, हमारी सरकारें, हमारा नेतृत्व उसको लेकर के आगे बढ़ा है। ऐसे अटल जी के शब्दों में कहें तो राजनीति उनके लिए साध्य था, साधन था, साध्य नहीं था। वो साधन के रूप में उसको इस्तेमाल किया उन्होंने और इसी बात को वो आगे बढ़ाते चले गए। हम सब लोगों ने अपनी सरकारों में अंत्योदय को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी को साकार करते हुए जो मंत्र आगे दिया सरकार में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसानों को किसान रेल के माध्यम से कृषि उपज के परिवहन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय रेलवे की ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत चलाई जा रही किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से 50% की परिवहन सब्सिडी वाली फल और सब्जियों की सूची में मंदारिन, एक प्रकार का संतरा, और हल्दी कच्ची को शामिल किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारतीय रेलवे की ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल के अंतर्गत चलाई जा रही किसी भी प्रकार की ट्रेन सेवा के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी प्रदान कर रहा है। आम सब्सिडी के अंतर्गत पात्र सामग्री है आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसमी संतरा, किनो, लाइम, नींबू, अनानास आदि। और इसमें सब्जी है सेमफली, करेला, बैगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, ओकारा, खीरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू इत्यादि। कृषि रेल, किसान रेल कृषि उपज को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना सुनिश्चित करती है। इसके अलावा इससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होता है। छोटे किसानों और लघु व्यापारियों की आवश्यकताओं को ये पूरा करता है। किसान रेल किसानों की आय में वृद्धि कर बदलाव ला रहा है। तीव्र और सस्ता परिवहन, अनवरत आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध करा रही है किसान रेल। भारतीय रेलवे कृषि उपज के परिवहन के प्रयास कर रहा है।
लॉकडाउन के दौरान भी रेलवे लगातार संचालित की जा रही थी। जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में कोई समस्या ना हो। सब्सिडी में अतिरिक्त उपज मंदारिन हल्दी शामिल की गई है। ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के अंतर्गत यह सब सामग्री को शामिल किया गया है। फल और सब्जियों के परिवहन पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सिक्किम में कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड इन सिक्किम नाम से एक स्टेट फोकस पेपर का प्रकाशन किया है। पेश एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के सिक्किम क्षेत्रीय कार्यालय ने गैंगटोक में एक राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया। कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग के मंत्री लोकनाथ शर्मा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डैश पर मौजूद स्टेट फोकस पेपर 2021-22 और नाबार्ड इन सिक्किम का प्रकाशन किया गया। राज्य का ध्यान केंद्रित करने का अनुमान है कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 634.90 करोड़ रुपए की कुल ऋण क्षमता है, जिसमें से कृषि ऋण, कृषि अवसंरचना, कृषि सहायक गतिविधियों के लिए एमएसएमई क्षेत्र के तहत 301.03 करोड़ रुपए और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में क्रमशः 194.35 करोड़ रुपए और 139.5 करोड़ रुपए के रूप में अनुमानित है। सम्मेलन पर इस बात पर बल दिया गया कि राज्य में नाबार्ड ग्रामीण सड़कों, पुलों, ग्रामीण बाजारों, सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं आदि के निर्माण के लिए RIDF और NIDA के तहत राज्य सरकार को वित्त प्रदान करने के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा और दिया जाएगा। नाबार्ड इन सिक्किम अनि फोकस पेपर अफ नाबार्ड यो 21-22 र म छोटो समयमा तपाईहरुलाई विशेष गरेर नाबार्डको जुन भूमिका एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर स्टेट गभर्नमेंट दिस स्कीम we feel has facilitated bank credit for eligible farmers, concentrate viable livelihood enterprises. इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह, FPO, कौशल प्रशिक्षित युवा, स्प्रिंग शेड किसानों और गैर सरकारी संगठनों ने आयोजन स्थल पर स्टॉल लगाए, जो उनके द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प, मोमबत्तियां और कृषि और बागवानी उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के जलाभिषेकम कार्यक्रम के तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। भोपाल में हो रहे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कानूनों को लेकर निहित स्वार्थों के चलते भ्रम का वातावरण पैदा किया जा रहा है। साथ ही कहा कि सरकार कानूनों पर खुलकर बात करने और इसमें संशोधन के लिए तैयार है। कृषि कानूनों को लेकर देश में निहित स्वार्थों के चलते एक भ्रम का वातावरण पैदा किया गया और कहा गया कि मंडी खत्म हो जाएगी, MSP समाप्त हो जाएगी, किसानों की जमीन गिरवी रख दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले दिनों देश की संसद में साफ साफ कहा है और हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। मंडी व्यवस्था भी कायम रहेगी और नए कृषि कानूनों के तहत सौदा किसान की उपज का होगा, उसकी जमीन का नहीं। इसके बावजूद किसानों के एक समूह को गुमराह किया गया है, जबकि सरकार इन कृषि कानूनों पर खुलकर बात करने और जरूरत पड़ी तो उसमें संशोधन करने के लिए भी तैयार है। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा के तहत सरकार ने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर कोरोना संकट से पूरा मुकाबला किया गया, उस पर नियंत्रण करने का काम किया गया। मुझे ध्यान है उस समय मनरेगा में 61,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था। कोरोना के इस कालखंड में गांव में निवास करने वाला कोई भी हमारा भाई और बहन बेरोजगार न रहे, किसी को रोजी और रोटी का संकट न रहे। बजट नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद भी
1,11,500 करोड़ रुपया मनरेगा के अंतर्गत खर्च करने की योजना बनाई गई। और इसी के साथ किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।